Hi students, the class 7th. So we had done your chapter 1 of the civics. Now today we are going to do chapter 2 of your civics, and I tell you 100% this will be going to the easiest chapter in your whole civics. ठीक है, तो हिंदी में बताती हूँ एक बार कि ये आपके सिविक्स का पूरा सबसे आसान चैप्टर जिसे नहीं कहते वो होने वाला है। ये वाला चैप्टर मतलब इसमें साइंस को इतना अच्छे से मिक्स करके बताया गया ना, क्या बताऊँ। सो चैप्टर का नेम है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। हमारी हेल्थ में हमारी सरकार का, हमारी गवर्नमेंट का क्या रोल है। देखो मुझे पता है, मैं नोट्स लेने को कहती हूँ बहुत लोग को, एंड कहते तो महात्मा गांधी भी थे कि वायलेंस नहीं करना, बट हमें नहीं लगता कोई मानता है। तो ऐसे नोट्स भी मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ यू वर नॉट टेकिंग, तो बेटा मत लो नोट्स। मैं हाथ जोड़ दी, मत लीजिए आप लोग नोट्स। आप लोग जाइए अपनी NCERT लेके बैठिए, ठीक है। मैं जो जो टॉपिक कह रही हूँ वो आप खोल के बैठो और बाकी वीडियो देखते रहो, ठीक है। इतना तो कर सकते हो ना। चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ हेल्थ? ओ माई गॉड, व्हाट इज़ द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ब्रिलियंट क्वेश्चन, UPSC वाला सवाल कि हेल्थ क्या होती है। तो हेल्थ मतलब एबिलिटी हमारे अंदर कि हम बीमारी से, कीटाणु से लड़ सकें, ठीक है। अभी मेरे दिमाग में ऐड चल रहा है, कैसे पता है, निन्नी अच्छी लाए मोर मैनी पोको पैंट्स। ओके, सो व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। हमारी एबिलिटी, हमारी बॉडी की एबिलिटी कि हम बीमारी से मतलब दूर रहें। फिर यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारी डाइट, हम खाना क्या खाते हैं, हमारा वर्कलोड, हम काम कितना करते हैं, हमारी एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज कितना करते हैं, ठीक है। ये तो इतना लल्लू पल्लू वाला था। अब नेक्स्ट आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ हेल्थ केयर इन इंडिया। हमारे भारत में हेल्थ केयर कैसी है, ठीक है। तो बेटा इंडिया, इसके लिए मैं दूसरी ऐसे पेन यूज़ कर रही। इंडिया लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज कहाँ पे हैं? हमारे इंडिया में। पूरे वर्ल्ड में अगर देखो तो सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज कहाँ पे हैं? इंडिया में, ठीक है। इंडिया क्या है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर। सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज और सबसे ज़्यादा डॉक्टर कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? हमारे इंडिया से, ठीक है। सारे जहाँ से अच्छा, तो हमारे भारत से अगर पूरे विश्व में देखो, पूरे वर्ल्ड में देखो, तो सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हमारे इंडिया में और सबसे ज़्यादा डॉक्टर कहाँ से निकलते हैं? हमारे भारत से। नेक्स्ट, इंडिया 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का। पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया है वो चौथे नंबर 4 पे आता है अगर मेडिसिन को प्रोड्यूस करने की बात करें तो। अब इसके बाद देखो, अब डॉक्टर पढ़ लिख लेगा, MBBS कर लेगा तो गांव में तो रहेगा नहीं, अर्बन मतलब सिटी में जाएगा, अपना बढ़िया से क्लिनिक खोलेगा, प्रैक्टिस करेगा। तो जो डॉक्टर होते थे वो अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट हो जाते थे, जिस कारण जो गांव के लोग होते थे उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ या दिखवाने के लिए बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता था। ये तो प्रॉब्लम है यार। मतलब अगर आप, और कुछ डॉक्टर होते हैं वो अमेरिका चले जाते हैं, US चले जाते हैं, अपनी कंट्री को सर्व करना चाहिए ना, तो ठीक है, अब उनकी चॉइस। अब देखो इसके बाद एक पॉइंट आता है, 5 लाख लोग मारे गए थे ट्यूबरक्लोसिस, जिसको TB कहते हैं, ठीक है। वो TB वाला TB नहीं होता, अब आज से जान लेना। TB यानी ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी होती है। हर साल 5 लाख लोग से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। किसके कारण? केवल TB के कारण, क्योंकि उन्हें अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल पाती। ये क्यों होता है अभी आगे बताएंगे, ठीक है। और 2 मिलियन केसेस किस चीज़ के हर साल रिपोर्ट होते हैं? मलेरिया के, ठीक है। ऐसा होता क्यों है? लेट मी टेल यू। देखो अब ऐसा होता क्यों, हाँ मैं बताने जा रही थी। तो देखो हमारी जो हेल्थ केयर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। 2 तरह की हेल्थ केयर है। एक तो पब्लिक हेल्थ केयर है, ठीक है, जिसको हम लोग सरकारी अस्पताल कहते हैं। दूसरी प्राइवेट हेल्थ केयर है, ठीक है, मतलब जो हॉस्पिटल होता है असली में जिसे कहते हैं। देखो बेटा, पब्लिक हेल्थ केयर गवर्नमेंट चलाती है और प्राइवेट हेल्थ केयर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल या गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता प्राइवेट हेल्थ केयर में। तो जो गवर्नमेंट चलाती है उसका जो मेन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है कि क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना कम पैसों में, या तो बिना किसी पैसे में, या तो फ्री में। मतलब अच्छे से अच्छी हेल्थ केयर देना, अच्छी से अच्छी फैसिलिटी देना कम पैसों में या फिर बिना पैसों के, बिना फीस के, जिससे गरीब लोगों का भी ट्रीटमेंट हो सके, ठीक है। ये तो पब्लिक हेल्थ केयर हो गया, मतलब सोशल वेलफेयर करना। प्राइवेट हेल्थ केयर में इतना ज़्यादा पैसा लगता है
कि बहुत से लोग उसको मतलब यूज़ नहीं कर पाते, बहुत से लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते, ठीक है। और दोनों हॉस्पिटल में प्रॉब्लम है। अगर आप सरकारी में जाते हो तो इतनी लंबी लाइन लगती है, क्योंकि गरीब लोग रहते हैं तो लाइन लगी रहती है, और डॉक्टर जो होते हैं वो भी मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से होते हैं, तो उतना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता। मेनली किचकिच बहुत होता है सरकारी हॉस्पिटल में, लंबी लंबी लाइनें, फिर इधर जाके वो लाना है रसीद, उधर जाके, तो बड़ा टाइम लग जाता है। और प्राइवेट हेल्थ केयर में, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में ये दिक्कत है कि आपको फ़ीस 2 गुना 4 गुना ज़्यादा पे करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का भी पैसा लेते हैं। तो ये था, इस कारण से क्या है, हमारे देश में हर साल 5 लाख लोग टीबी के कारण मारे जाते हैं, और 2 मिलियन से ज़्यादा केसेस हर साल मलेरिया के रिपोर्ट होते हैं, केवल पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर के मेल के ना कारण, ठीक है। अगर ये दोनों साथ में चलें तो शायद ये कम हो सकता है। खैर, अब हमें पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। आप लोगों को समझ तो आया ना, पीछे हमने पहले पढ़ा कि है इंडिया में हेल्थ केयर कैसी है, तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डॉक्टर का और मेडिकल कॉलेजेस का, और 4th नंबर पे है मेडिसिन प्रोडक्शन में, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि कितने केसेस क्या हैं, कितने लोग हर साल कितने मारे जाते हैं टीबी के कारण, कितने मलेरिया के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर में क्या डिफरेंस है, क्या है दोनों, ये पढ़ा। अब है हेल्थ केयर एंड इक्विटी। अच्छा, आप कहोगे हेल्थ केयर में मतलब हॉस्पिटल में, हेल्थ में भी इक्वालिटी कैसे आ गई? देखो कैसे आ गई। इन इंडिया प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक आर नॉट, एज कॉस्ट ऑफ दीज प्राइवेट सर्विसेज इज़ हाई, मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम। भारत में प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज़्यादा खुल रहे हैं अगर हम पब्लिक हॉस्पिटल से कंपेयर करें तो, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा हो रहे हैं और पब्लिक हॉस्पिटल जितने थे उतने ही हैं, वो बढ़ नहीं रहे हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल की प्राइस बढ़ रही है, फीस बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है ना, जिससे बहुत सारे लोग, स्पेशली जो गरीब हैं, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइवेट सर्विसेज समटाइम्स इनकरेज प्रैक्टिस विच आर अनएथिकल। Barely 20% of the population can afford medicine that they require during an illness. कभी कभी ना प्राइवेट सेक्टर कुछ गलत चीज़ों को भी प्रमोट कर देता है। जैसे देखो, प्राइवेट सेक्टर में मैं कह सकती हूँ, ऐसा नहीं गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होता, लेकिन करप्शन प्राइवेट सेक्टर में भी होता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर की दवा फीस इतनी ज़्यादा महंगी होती है कि 100% पॉपुलेशन में से केवल 20% पॉपुलेशन इसको अफोर्ड कर सकती है। किसको? प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, इसके ये जो प्राइवेट सेक्टर है बड़ा अनएथिकल या फिर बड़ा मतलब बहुत सही तरीके से काम नहीं कर रहा। कम से कम यार 50% तो पब्लिक ऐसा कुछ फीस रखो, 50% तो तुम्हारे पास आए ही लोग, ठीक है। अब इसके बाद एक स्टोरी दी गई है, एक एग्जाम्पल दिया गया आपकी बुक में। इन 1996 में केरला डिसेंट्रलाइज्ड इट्स हेल्थ बजट एट पंचायती लेवल टू इंश्योर इफेक्टिव हेल्थ प्लानिंग। पहले देख लो, सेंट्रलाइज मतलब जहाँ पे एक ही लोग काम करें, एक ही ग्रुप काम करे, पावर एक ही के पास हो। लेकिन डिसेंट्रलाइज मतलब जब पावर अलग अलग सेक्टर में अलग अलग लोगों में बटी हुई हो, ठीक है। तो 1996 में केरला ने अपनी हेल्थ बजट को डिसेंट्रलाइज कर दिया था, ठीक है, पंचायती लेवल पे। मतलब केवल जो हेल्थ का खर्चा है, जो हॉस्पिटल का खर्चा, वो केवल सरकार ही नहीं, बाकी लोग भी, बाकी सेक्टर भी देखेंगे, पंचायत, ठीक है। और पंचायत में भी बहुत तरह के लेवल होते हैं, तो वो सब भी उसको बियर करेंगे, उस खर्चे को उठाएंगे, जिससे अच्छी हेल्थ फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड हो सके, ठीक है, टू इंश्योर इफेक्टिव हेल्थ प्लानिंग। नेक्स्ट, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ केयर कम्स फ्रॉम कोस्टा रिचा वेयर द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फॉर एडिक्वेट हेल्थ केयर टू पीपल। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हेल्थ केयर का कहाँ से आता है? कोस्टा रिचा से, जहाँ पे गवर्नमेंट अच्छा और बढ़िया और सस्ते में हेल्थ केयर लोगों को देती है, ठीक है। समझ आया इसमें हेल्थ केयर और इक्वालिटी में क्या है? यही कि हमारी प्राइवेट सेक्टर बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट सेक्टर एक ही जगह पे रुकी हुई है। प्राइवेट सेक्टर की फ़ीस भी ज़्यादा है, जिस कारण से लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे। 20% ऑफ द पॉपुलेशन 20% पॉपुलेशन ही
प्राइवेट सेक्टर की दवा को अफोर्ड कर पा रही है या प्राइवेट सेक्टर की फ़ीस को पे कर पा रही है। देखो इसमें इनइक्वालिटी आ नहीं रही कि मतलब 20% पे कर रही है, बाकी क्यों नहीं कर रही। जो अमीर है वो प्राइवेट सेक्टर में क्यों जा रहे हैं, गरीब पब्लिक सेक्टर में क्यों आ रहे हैं, ऐसा है ना। उसके बाद केरला का एग्जाम्पल दिया गया है और उसके बाद कोस्टा रिचा का, ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पे कैसे गवर्नमेंट हेल्थ केयर पे ध्यान दे रही है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो रहा है ख़त्म। आई होप आपको क्लियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।